सुखाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे बजट 2026 के टॉप 100 एमसीक्यू के बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख युवाओं को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो आंसर होगा इसका 10 लाख युवाओं को जो है ब्याज मुक्त ऋण प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। अगर बात करें इसके लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, तो 1000 करोड़ का बजट इसमें पास किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें, स्टेट टेस्टिंग एजेंसी भी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्र के लिए युवाओं को अलग अलग भाषाओं में जो है प्रशिक्षण यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है, इसका आंसर क्या होगा? 1000 करोड़ रुपए का। और 10 लाख युवाओं को जो है यहाँ पे ब्याज मुक्त ऋण यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार परीक्षाओं की पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के लिए किस नई एजेंसी को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की यहाँ पर गठन किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार छात्रों को किन वस्तुओं की खरीद के लिए डीबीटी वाउचर प्रदान किए जाएंगे? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, टैबलेट, स्कूटी, साइकिल और यूनिफॉर्म के लिए जो है यहाँ पर वाउचर यहाँ पर दिए जाएंगे बच्चों को। ये आपको ध्यान रखना है। या आप लोग डिस्कस कर सकते हैं इसको कि यहाँ लिखा हुआ है, आपको पता ही है कि भाई यहाँ टैबलेट मिलेगा, स्कूटी मिलेगी, साइकिल, यूनिफॉर्म, इन सब के लिए जो है बच्चों को वाउचर दिए जाएंगे। इसके अलावा याद रखना है कि गाड़िया लोहार समुदाय के लिए स्कूल ऑन व्हील्स भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जो जर्जर जो भवन है उनके लिए भी अगर बात करें 450 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट आवंटित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, बजट में किस समुदाय के लिए बच्चों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल की घोषणा की गई है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, आंसर आपको पता चल गया होगा, गाड़िया लोहार समुदाय के लिए ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जर्जर अथवा भवनहीन यानी बिना भवन वाले विद्यालयों के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो आंसर होगा 450 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान बजट 2026-27 में वर्षा जल संचयन एवं चारागाह विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आंसर होगा इसका 5000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आप लोग ये देख सकते हैं इसके अंदर, ये हमने यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। बजट पूरा एज इट इज हमने यहाँ पे कॉपी किया है, इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू बनाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान बजट 2026-27 के अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को खेल सामग्री और जादुई पिटारा उपलब्ध कराया जाएगा? तो आंसर होगा इसका 22,746 आंगनबाड़ी को जो है खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में 323 करोड़ की लागत से खेल सामग्री और जादुई पिटारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, 7,500 आंगनबाड़ियों को 225 करोड़ की लागत से नंदगढ़ के रूप में विकसित भी किया जाएगा। यानी अगर बात करें आंगनबाड़ी को किस रूप में विकसित किया जाएगा, तो नंदगढ़ के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसके लिए अगर बात करें कितना बजट रखा गया है, तो यार रखना 225 करोड़ रुपए का। और कितनी आंगनबाड़ियों को जो है नंदगढ़ रूप में विकसित करेंगे, तो 7500 आंगनबाड़ी को। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल सामग्री और जादुई पिटारा उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो आंसर उसका 323 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बजट के अनुसार 7500 आंगनबाड़ियों को किस रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नंदगढ़ इसका सही आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे, 7500 आंगनबाड़ियों को नंदगढ़ के रूप में विकसित करने के लिए कितनी लागत तय की गई है? आंसर होगा इसका 325 करोड़ रुपए। तो सारी चीज़ें आप लोग डिटेल से पढ़ते हुए चल रहे हैं, वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलें। राजस्थान बजट के अनुसार 9वीं कक्षा में प्रवेश करने वाली किन छात्राओं को ई वाउचर यहाँ पर दिए जाएंगे? तो आंसर होगा यहाँ पे जो जरूरतमंद छात्राएं हैं उनको जो यहाँ पर दिया जाएगा, सभी बच्चों के लिए नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं कि 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को ई वाउचर यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा हर एक स्कूल में जो है टॉयलेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो आंसर होगा इसका 300 करोड़ रुपए के यहाँ पर प्रावधान किया गया है। आप देख सकते हैं कि 300 करोड़ की लागत से कॉलेज के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में फायर
डिटेक्शन सिस्टम भी यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है डिजिटल रोजगार के अवसरों के तहत प्रदेश के कितने युवा एवं महिला मिनी ई मित्र केंद्र यहाँ पर बनेंगे। तो आंसर होगा इसका 25,000 से अधिक जो है युवा को जो है मिनी ई मित्र यहाँ पर बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। खासतौर पे ये महिलाओं के लिए स्कीम होने वाली है, काफ़ी जोरदार स्कीम होने वाली है। और इसके अलावा बात करें तो व्हाट्सएप की सहायता से जो है 100 से अधिक सेवाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। ये भी जो है इस बजट में घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट के अनुसार व्हाट्सएप पर कुल कितनी सरकारी सेवाएं उपलब्ध करी जाएगी। तो आंसर है इसका 100 से अधिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे राजस्थान के किन 2 जिलों में 2900 करोड़ की लागत से 4,830 मेगावाट के ज्वाइंट वेंचर और पार्क विकसित यहाँ पर किए जाएंगे। तो आंसर होगा इसका बीकानेर और जैसलमेर। आप देख सकते हैं कि बीकानेर और जैसलमेर में 2900 करोड़ की लागत से जो है सोलर पार्क का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, तो 4,830 मेगावाट ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य भी यहाँ पर रखा गया है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार कितने स्कूलों में AI आधारित लर्निंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है। आंसर होगा इसका 1,000 स्कूलों के अंदर। आप लोग देख सकते हैं AI आधारित लर्निंग लैब के लिए 1,000 स्कूलों का यहाँ पर चयन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार लखपति दीदी योजना के तहत ऋण सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। आंसर होगा इसका 1.50 लाख रुपये यहाँ पर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जिला स्तर पर ग्रामीण महिला BPO स्थापित करने की पहल रखी गई है और जिला स्तर ग्रामीण महिला BPO स्थापित CM लखपति दीदी ऋण सीमा पहले जो 1 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, तो 1.5 लाख रुपए कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला है अटल प्रगति पथ पर योजना के अंतर्गत 250 पथों के निर्माण पर कितने रुपए की राशि यहाँ पर जो है खर्च की जाएगी। आंसर होगा इसका 500 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर खर्च की जाएगी। लिखा हुआ है देखो 250 अटल प्रगति पथ पर जो है 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्च यहाँ पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार कितने परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है। तो यहाँ पर से आंसर होगा 28 लाख जो है परिवारों के लिए जो है आवास निर्माण का कार्य यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। आप देख सकते हैं 28 लाख परिवार इससे लाभान्वित होने वाले हैं। इसके अलावा 7 लाख नई स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पे लगाई जाएगी और इस पर अगर बात करें स्ट्रीट लाइट पर कितना खर्चा आएगा, तो 500 करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ पे आने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राज्य के नगर निकायों में कितनी नई स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर अगर होगा इसका 7 लाख लाइट यहाँ पे लगाने का खर्चा रखा गया है और खर्च कितना आएगा, तो इसमें याद रखना 500 करोड़ का खर्च इसमें आने वाला है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि नई स्ट्रीट लाइट लगाने की परियोजना पर कुल कितने रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है। तो आंसर होगा इसका 500 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे खर्च होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, DMIC के अंतर्गत मारवाड़ क्षेत्र में कुल कितने हेक्टेयर भूमि विकसित करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो आंसर होगा इसका 3600 हेक्टेयर। आप देख सकते हैं DMIC के तहत मारवाड़ क्षेत्र में 36,000 हेक्टेयर भूमि यहाँ पर विकसित यहाँ पर की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान सरकार द्वारा कितने किसानों को 10,900 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। तो आंसर होगा इसका 75,18,000। आप देख सकते हैं कि किसानों का सदैव रखते हैं ध्यान नाम से टॉपिक दिया है और 75,18,000 किसानों को 10,900 करोड़ की सहायता अब तक यहाँ पे प्रदान की गई है। इसका याद रखना है कि प्रदेश के किसानों को गेहूं की MSP पर 150 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस राशि यहाँ पर दी जाएगी। ऐसी बजट में यहाँ पे घोषणा की गई है। ठीक है ना, 150 रुपये की। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रदेश के किसानों को अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रदेश के किसानों को गेहूं की MSP पर प्रति क्विंटल कितनी अतिरिक्त बोनस राशि प्रदान की जाएगी। तो आंसर होगा इसका 150 रुपये। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपदा जोखिम को कम करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में कौन सा सिस्टम यहाँ पर लगाया जाएगा। तो याद रखना EWS सिस्टम यहाँ पर लगाया जाएगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पर जो है लगाया जाएगा। लिखा हुआ है आपदा प्रबंधन, अग्निशमन, जल संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी EWS सिस्टम यहाँ पर लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार सड़क निर्माण के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। आंसर होगा 3800 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अगर बात करें 3800 करोड़ रुपए में 1800 करोड़ की तो जो है नई सड़कें बनेगी। इसके अलावा अगर बात करें नॉन पेचेबल जो सड़कें उनमें कितना खर्च आएगा, 1400 करोड़ रुपए का। इसके अलावा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए जो है 600 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे प्रदान की जाएगी।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिसिंग लिंक सड़कों के विकास के लिए बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, इसका आंसर होगा 600 करोड़ रुपए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 600 करोड़ इसका आंसर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु कौन सा विद्युत ग्रिड अब AI आधारित संचालित होगा? तो इसका आंसर होगा अजमेर विद्युत निगम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट पर कितनी रुपए की लागत यहाँ पर आने वाली है? तो आपको याद रखना है कि 100 करोड़ रुपए की यहाँ पे लागत आएगी। लिखा हुआ है कि 100 करोड़ की लागत से यातायात का होगा स्मार्ट मैनेजमेंट। इसके लिए अगर बात करें तो 2000 CCTV भी यहाँ पर लगाए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर लगाया जाएगा। अगला है हमारे सामने, यातायात को आधुनिक बनाने के लिए कौन सा सिस्टम यहाँ पर लगाया जाएगा? तो याद रखना इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर जो है लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्मार्ट मैनेजमेंट के तहत पूरे प्रदेश में कुल कितने CCTV यहाँ पर लगाए जाएंगे? तो आंसर होगा इसका 1000 CCTV यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो ये हमारे 32 क्वेश्चन थे। आगे की वीडियो में आपको और क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।